मैं हूं अशफाक खान। आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो लाइट, जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया गया होगा कि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु को देखने के लिए किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को पकड़ के हम प्रकाश की परिभाषा इस प्रकार बता सकते हैं कि ऊर्जा का वह स्वरूप या ऊर्जा का वह रूप जिसकी वजह से, जिसके कारण से किसी वस्तु को देखा जाता है या जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखा जाता है, प्रकाश कहलाता है। दूसरा एक बता सकते हैं कि लाइट, अब किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए नेत्र शरीर का अंग है, नेत्र, उसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। अब नेत्र एक्टिव कब होता है, आंख एक्टिव कब होती है? जब इस पर लाइट पड़ती है। लाइट कैसे पड़े? जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, समझ लो हमको इस दीवार को या इस बोर्ड को देखना है, तो लाइट के सोर्स से पहले लाइट इस बोर्ड पे पड़नी चाहिए और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो लाइट, यहाँ से टकराए और उसके बाद हमारी आँख पर आए। आँख क्या करती है? लाइट जो होती है आँख को संवेदित करती है, जिससे हमको वो वस्तु नज़र आने लगती है जहाँ से टकराकर प्रकाश आया हुआ है। तो प्रकाश को इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिसके कारण वस्तु हमको दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। डिफिनेशन क्या हो जाएगी? ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। अब लाइट के सोर्स के आधार पर ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, मतलब खुद का प्रकाश है या नहीं है उसके पास, इस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, दूसरी अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु मीन्स होता है जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, जिनके पास क्या हो? स्वयं का प्रकाश। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई भी स्टार हो गया, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। सूर्य हो गया, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। टॉर्च को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, इनको भी हम प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। क्या क्या हो गया हमारा? तारे, सूर्य, बल्ब आदि। तो इस तरीके से प्रदीप्त वस्तुओं को बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मीन्स जिनको देखने के लिए किसी दूसरे वस्तु की जरूरत नहीं होती हमको, उनको प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, जैसे तारे, सूर्य और बल्ब। अदीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उनको अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं।
इसका एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, जीव जंतु। अब इनके पास खुद की लाइट थोड़ी होती है कि लाइट लगा के चल रहे हैं, हाँ जुगनू होता है एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, इमारतें, चंद्रमा, चंद्रमा जो रात को हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश का चंद्रमा से रिफ्लेक्शन होता है, जो अर्थ तक आता है वो हमको नजर आता है चंद्रमा चमकता हुआ, ये रियल में सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसको अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रकाश के पास प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इस तरीके अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इतना। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे वस्तु हमको दिखाई देती है, वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश धारण करने के आधार पर, प्रकाश उनके पास है कि नहीं, उस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे तारे, सूर्य, बल्ब, टॉर्च आदि। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, चंद्रमा आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेन प्रॉपर्टीज जो हैं उसी को बता देंगे अभी। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हो जाती है कि प्रकाश का जो गमन पथ होता है वो सदैव सीधी रेखा में होता है। मीन्स प्रकाश कैसे चलता है? सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, रात अंधेरा हो और टॉर्च जलाओ, और उसके बाद जब टॉर्च का फोकस देख रहे होगे, दिखाई पड़ता है रात के समय, तो उसमें जितनी भी रेज निकलती हैं, जितनी भी रेज निकलती हैं, जितनी भी प्रकाश किरण निकलती हैं, हमको लगता है कि देखो बिल्कुल सीधे जहाँ तक रास्ता मिल रहा है उनको, वहाँ तक बिल्कुल सीधे जा रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि टॉर्च की फोकस जो है इससे ऐसे करके जा रहा हो, बिल्कुल सीधा जाता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में मूव करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब तरंग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंग, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, ध्वनि तरंग जो होती है, जैसे हमारी आवाज़ है, तो आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से आवाज़ बाहर तक जा रही है हमारी, तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू जा, वो मीडियम क्या है? हवा। अगर यहाँ पे हवा ना हो, कोई भी पार्टिकल ना हो, तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे, अगले के कान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, उनको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ हो ना हो, रास्ता मिलेगा तो चलती जाएंगी, उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो भाई टॉर्च जलाए, रोशनी गई, वहाँ तक गई, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे मीडियम है, हो सकता है हवा के माध्यम से वो भी जा रहा हो। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश देखो पृथ्वी तक आता है, अब पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी, इसके बाहर एटमॉस्फेयर इसका हो गया, अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, हवा तो यहाँ तक है ना जहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं। अब सन यहाँ पे है, फिर भी सन की लाइट यहाँ से यहाँ तक चली आ रही है, सीधे वैक्यूम से होते, फ्री स्पेस से होते हुए, वो एटमॉस्फेयर में इंटर करते हुए यहाँ अर्थ तक पहुँच जाती है, सरफेस तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है?
नहीं है। तो इसका मतलब कौन से रूप में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। क्यों? क्योंकि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि इससे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? बाई एक्सपेरिमेंटल रूप से निकल कर आया है कि फ्री स्पेस मीन्स निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है प्रकाश। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रकाश की तरंग के रूप में चलती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तो वेवलेंथ उसमें होती है, आगे पढ़ाया जाएगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 या कहीं कहीं बुक में आप लोगों को 8000 एंगस्ट्रॉम लिखा मिलेगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती हैं। जिसमें अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाएं पाई जाती हैं। आदि घटनाएं प्रकाश को लेकर होती हैं, जिसमें हमको अपने हाई स्कूल के सिलेबस में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन तक पढ़ना है। बाकी चीज़ें विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये हमको इंटरमीडिएट के सिलेबस में मिलता है। तो हमारा जो पढ़ने का प्रॉपर्टी होगी इसमें लाइट में वो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन होगा। ये कुछ हो जाती है बेसिक प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में फिर डिस्कशन होगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हमको पहली प्रॉपर्टी जो इस पढ़नी है घटना, जो प्रकाश के आधार पर घटना पढ़ना है पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्ट होना मीन्स होता है टकराकर वापस लौटना। रिफ्लेक्ट होना मीन्स क्या होता है? टकराकर। 9th में आप लोग पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। किसी कमरे में बोल रहे हो, आवाज़ गूंजती रहती है, दीवार से टकराकर बार बार तुमको सुनाई देती रहती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। उसी तरीके से प्रकाश किसी सरफेस पे पड़े और टकरा कर वापस लौट जाए उसी मीडियम में, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए क्या करेंगे? रात का समय हो, अंधेरा हो, आप क्या करो, टॉर्च जलाओ और दीवार के किसी पॉइंट पर फोकस करो, दीवार के किसी पॉइंट पर फोकस कर दो। तो जब फोकस करोगे तो ये नहीं देखोगे कि लाइट जो है केवल उस पॉइंट पर ही पड़ रही है जिस पर हमने डाला है। लाइट देखोगे कि पूरे कमरे में नजर आने लगती है हमको। एक पॉइंट पर फोकस करेंगे टॉर्च को, लेकिन लाइट हमको नजर आएगी पूरे कमरे में। उसका रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है, यहाँ पे टॉर्च की रोशनी पड़ी आके, उसमें बहुत सारी रेज होती हैं, फोकस आके पड़ा, तो यहाँ पड़ने के बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। कुछ वेव इधर निकल गई, कुछ रे इधर निकल गई, कुछ रे इधर निकल गई, कुछ सीधे वापस चली गई। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि लाइट पूरे कमरे में फैल गई। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का तो समझ में आया होगा। डिफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकाश का किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने
कि घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हमको इसको पढ़ना है आगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा।